हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 मैथ्स बुक जिसका नाम है जॉयफुल, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसको हम लोग कवर करेंगे। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, अ डे एट द बीच। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अ डे एट द बीच, आप सभी को बताना है आपके शहर में कौन सा बीच है या फिर कौन से नदी किनारे आप घूमने जाते हो, वहां पर क्या क्या मिलता है, आप वहां पर क्या क्या मस्ती करते हैं, है ना। अब ये फोटो देखिए बच्चों, ये चित्र में क्या है? ये पिक्चर में आप देख सकते हो एक फ्रूट वेंडर है जो अपने ठेले पे बहुत सारे फ्रूट्स बेच रहा है। एक आंटी बैठी हुई है जो आपके पास मालाएं बेच रही हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बालून वाला भी है जो बच्चों को बालून दे रहा है। बोट्स हैं यहाँ पर। यहाँ नारियल का पेड़ भी है, कोकोनट है यहाँ पर। और फ्रूट्स वाले के पास क्या क्या है? ऑरेंज है, बनाना है, जैक फ्रूट है एंड कोकोनट भी है ना। तो ये सारे फ्रूट्स हमारा ठेले वाला दे रहा है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखिए, look at the above picture, count and write the number of object given below. हमें इस पिक्चर को देखकर बच्चों काउंटिंग करनी है ना। किसकी काउंटिंग करनी है? सबसे पहले कोकोनट्स की हमें काउंटिंग करनी है। आइए काउंट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस बंच में कितने कोकोनट है? 5 कोकोनट्स हैं। इस बंच में अगेन देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ भी हमारे पास 5 कोकोनट है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ भी हमारे पास 5 कोकोनट्स है। यहाँ काउंट करते हैं बच्चों 1 2 3 4 5, यहाँ भी हमारे पास 5 कोकोनट्स हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी हमारे पास 5 कोकोनट्स है। और कहीं है क्या बच्चों कोकोनट्स? ध्यान से देखो तो यहाँ देखोगे 1 और 2, नीचे गिरे हुए हैं हमारे पास 2 कोकोनट्स, है ना। अब देखो 5 प्लस 5 कितने हुए? 10, प्लस 5 15, प्लस 5 20, प्लस 5 25 और प्लस 2, है ना। 2 हमारे पास लूज कोकोनट भी हैं जो गिरे हुए हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास कितने हुए टोटल? 27 कोकोनट्स, है ना बच्चों। अब बोट्स हम लोग काउंट करते हैं। देखिए, अब देखो यहाँ पर देखो काउंट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर। 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे बस 4 बोट्स है। अगेन यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो यहाँ भी हमारे पास 4 बोट्स है। इसका मतलब हमारे पास 4 बोट्स के 3 ग्रुप्स हैं, है ना। या फिर कह सकते हैं 3 ग्रुप्स हैं। तो इसका कितना हुआ टोटल? 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, है ना बच्चों। तो हमारे पास कितने बोट्स हुए? 12 बोट्स हुए। करेक्ट। अब हमें काउंट करने हैं चिल्ड्रन और ऑरेंजेस। अब देखते हैं बच्चों, देखो हम लोग चिल्ड्रन और ऑरेंजेस काउंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने ऑरेंजेस है? अगेन चलो कलर चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वहां पास 10 का 2 ग्रुप है ना। तो इसका मतलब कितने ऑरेंज हो गए? 20 ऑरेंज हो गए। और बच्चों को काउंट करें तो ये हमारा फर्स्ट बच्चा, सेकेंड चिल्ड्रन, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। इसका मतलब हमारे पास बच्चे कितने हुए? 6 बच्चे और 20 ऑरेंजेस हैं। 6 चिल्ड्रंस एंड 20 ऑरेंजेस। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। हाउ डिड यू काउंट देम? डिड यू काउंट देम वन बाय वन और इन बंचेस और इन ग्रुप्स? तो हमने क्या वन बाय वन काउंट किया? हाँ, हमने वन बाय वन भी काउंट किया है और ग्रुप में भी काउंट किया है। याद करो हमारे पास 5 कोकोनट्स थे, है ना। 5 का हमारे पास 5 ग्रुप्स था।
और 2 हमारे पास लूज कोकोनट्स थे। उसी तरह हमने बोट्स भी काउंट किए थे कि हमारे पास 4 के 3 ग्रुप्स थे, है ना। और ऑरेंजेस में हमारे पास कितने के ग्रुप्स थे? 10 के। और यहाँ पे हमारे पास 1 बाय 1 हमने काउंट कर लिए थे और हमारे पास तो 6 बच्चे थे, है ना बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Look at the shops shown in the picture and fill in the blanks. जो वेंडर है हमारे पास बीच के किनारे जितने शॉप्स हैं हमें उनको देखना है और हमें बताना है कि नेकलेस कितने हैं, उनमें सेल्स कितने हैं, बलून्स को कितने हैं और हमें क्या बनाना है, बताना है, सॉरी, बंचेस ऑफ बनेनास कितने हैं, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कितने हैं बनेनास हमारे पास। देखिए सबसे पहले हम ये नेकलेस काउंट करते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आंटी हमारे पास 10 नेकलेस हमें सेल करने के लिए रखी हुई है ना। अब देखो हम एक साथ काउंट करते हैं फिर हम लोग फिल कर लेंगे। कम हम लोग कितने बंचेस हैं हमारे पास, बंचेस मतलब ग्रुप, है ना। देखो हमारे पास कितने बंचेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 6 बंचेस है और ये हमारे पास लूज हैं बनेनास, है ना बच्चों। अब देखो इन बंचेस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब हमारे पास 12 नंबर के बंचेस हैं और ये लूज में हमारे पास 3 बनानास हैं, है ना। अब हमारे पास क्या हो गए, अब हमें क्या काउंट करना है बच्चों, बलून्स। देखो बलून्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, मतलब 4 का हमारे पास ग्रुप है। और कितने ग्रुप है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब बलून के हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप्स हैं और 2 हमारे पास लूज बलून है ना बच्चों। चलो अब हम लोग आंसर्स करते हैं। अब देखिए देयर आर कितने नेकलेसेस थे हमारे पास, 10 नेकलेसेस थे ऑफ शेल्स विथ 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। जो हमारे पास नेकलेस बने हुए थे वो हमारे पास ऐसे ऐसे 10 शेल्स से बने हुए थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑब्वियस है ये सब जॉइंट्स भी होंगे, है ना। तो हमारे पास जो नेकलेस थे वो 10 नेकलेसेस थे और 10 शेल से बने हुए थे। अब हमारे पास ग्रुप ऑफ बलून्स के बारे में बताइए, कितने ग्रुप ऑफ बलून्स थे, 6 ग्रुप ऑफ बलून्स थे और इन ईच ग्रुप हमारे पास कितने बलून्स थे, 4। तो अब देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ बलून्स विथ 4 बलून्स इन ईच ग्रुप एंड 2 लूज बलून्स, है ना। अब bananas का देखो बच्चों, there are 6 bunches of bananas with 12 bananas in each bunch and there are 3 loose bananas, है ना बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए Surabhi has collected some seashells. She want to help her mother in making bracelet and necklace. ब्रेसलेट बच्चों हाथ में पहनते हैं हम लोग अपने रिस्ट में एंड नेकलेस आप अपने गले में पहनते हो, है ना, नेक में। अब देखो उसने भी क्या कलेक्ट कर रहा है, उसने भी बहुत सारे ब्रेसलेट कलेक्ट किए हैं। सुरभि हैज मेड कितने ग्रुप ऑफ शेल्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने कितने ग्रुप ऑफ शेल्स बनाए हैं, 10 ग्रुप ऑफ शेल्स बनाए हैं विथ कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं ईच में, देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो उसने हर में 5 नंबर ऑफ शेल्स को यूज किया है फॉर हर ब्रेसलेट्स। अब नेक्स्ट देखिए हर मदर हैज मेड कितने ग्रुप ऑफ सेल्स, 1 2
3 4 5। तो 5 ग्रुप ऑफ सेल्स उसकी मम्मा ने बनाया है। विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स इन ईच ग्रुप? फॉर नेकलेस कितने नंबर ऑफ सेल्स है काउंट करते बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ईच ग्रुप में हमारे पास 10 नंबर ऑफ सेल्स हैं, है ना, नेकलेसेस के लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्राई द टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर कहने का मतलब है बच्चों ऐसा कोई भी शब्द, वर्ड या फिर लाइन जिनसे आपका टंग ट्विस्ट करे, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, है ना। उस तरीके से आपके पास क्या है टंग ट्विस्टर? देखिए, शी सेल्स सी शेल्स एट द शी शोर। तो आप इसको याद करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे 5 टाइम्स। कैसे? she shells at the seashore. She shells at the seashore. She sells seashells at the seashore. She sells seashells at the seashore. है ना बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस थिंक। हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन पैक्स ऑफ 10। बच्चों इसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल बॉक्स, है ना, पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल्स आते हैं। और क्या हो सकता है सोचो? नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। थर्ड क्या हो सकता है? चॉकलेट बॉक्स, जिसमें आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं। शार्पनर बॉक्स हो सकता है, कलर स्केच पेन हो सकते हैं। जिसमें भी नंबर ऑफ 10 है, जिसमें पैक ऑफ 10 है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टी चीकूज, है ना, ये सारे आपके पास क्या है? चीकूज है। आप सभी ने खाए हैं चीकूज? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। देखिए, Manoj is helping his father in selling chicos that he has arranged in the tray. आपके पास ये ट्रे है ना। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। There are how many chicos in one tray? तो let's count. Let me change color. Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स बच्चों क्या आपके पास 10 चिकूज हैं इन वन ट्रे। देन हाउ मेनी चिकूज आर देयर इन टोटल? आप देख सकते हो कितने ट्रे हैं आपके पास। फर्स्ट ट्रे, सेकेंड ट्रे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8। इट मीन्स इन टोटल आपके पास कितने हो गए? 80 चिकूज हो गए, है ना। कैसे हुआ ये? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 8 टाइम्स यदि आप 10 को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल 80 चीकूज हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? 80 चीकू। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन यही क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन करते हैं। Now help Manoj in placing all the chicos in the tray for selling, है ना। आपको हमारे पास एक ट्रे में कितने चिकूज आ रहे हैं? 10। अब देखो 25 चिकूज हैं तो कितने होंगे हमारे पास? कितने ट्रेस होंगे 10 चिकूज के? देखो 10 चिकूज के कितने ट्रे होंगे? 2। एंड हमारे पास 5 लूज चिकूज होंगे। लेट मी चेंज द कलर। हमारे पास 2 होंगे ट्रेस के और हमारे पास 5 चिकूस लूज होंगे। 43 चिकूस में हमारे पास 4 ट्रे ऑफ 10 चिकूस एंड हमारे पास 3 हमारे पास लूज चिकूस होंगे। 35 चिकूस में आपके पास कितने ट्रे हैं? 1 2 3। तो 3 ट्रेज ऑफ 10 चिकूस एंड हमारे पास
5 लूज चिकूज होंगे। अगेन देखिए, जब यदि 58 चिकूज होंगे तो 5 ट्रे हमारे पास होंगे 10 चिकूज के एंड एक्स्ट्रा हमारे पास 8 चिकूज होंगे। देखो 1 2 3 4 5 ट्रेज हो गए और ये हमारे पास 8 हो गए, है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैचिंग करना है। बस 80 चिकूज देखिए कहाँ है, यहाँ पर, है ना। 72 चिकूज कहाँ है, यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास 56, 28। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो 10 का हमारे पास ट्रेज है ना। तो ये क्या हो गया देखो, 10 + 10 20 एंड 8 28। 10 देखिए बच्चों, 10 + 10 20 + 8 तो हो गया 28। 10 10 10 10 10 तो 10 + 10 20 30 40 50 और यहाँ पे 6 56, है ना बच्चों। इट्स इजी, आप काउंट कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पे काउंट करना है। ये हमारा एक ब्लॉक स्टिक है, ये हमारा प्रॉपर ब्लॉक्स का एक स्टिक है और इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारे पास 10 ब्लॉक्स का वन स्टिक है। देखिए क्वेश्चन, कैन यू टेल मी हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन दिस ब्लॉक स्टिक। तो वन ब्लॉक स्टिक में कितना है हमारे पास, 10 ब्लॉक्स है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द 10 स्ट्रिप। अब देखिए आपके पास, ये देखिए, ये भी एक स्ट्रिप है। तो इसमें कितने नंबर्स हैं आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 110 स्ट्रिप में भी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। वो ब्लॉक स्ट्रिप था, ये हमारे पास 10 स्ट्रिप्स है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस डू। आप देखिए आपके पास कितने हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हो। 3 ब्लॉक स्टिक है एंड 4 हमारे पास ब्लॉक्स हैं एक्स्ट्रा। तो कितने हुए इन टोटल, 34। सिमिलरली हमें कंप्लीट करना है। देखो 1 2 3 4 5, इट मीन्स 5 ब्लॉक स्टिक और हमारे पास 3 एक्स्ट्रा ब्लॉक है। देखो 1 2 3, तो हमारे यहाँ पर इन टोटल कितने हो गए, 53 ब्लॉक्स, है ना। अब देखिए 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 इसके ब्लॉक स्टिक्स हैं एंड हमारे पास एक्स्ट्रा ये कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ये हमारे पास 4 आ गए। तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 44 ब्लॉक्स। करेक्ट बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10 स्ट्रिप्स देखिए, इसमें भी हमारे पास 10 है। तो अब बस कितने स्ट्रिप्स है काउंट करते हैं। लेट्स चेंज द कलर। देखिए 1 2 3 4, है ना। अब यहाँ पे कितने हमारे पास यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने 10 स्ट्रिप्स हुए, 4 10 स्ट्रिप्स एंड 6 यूनिट। तो इन टोटल कितने हुए, 46। सिमिलरली देखिए कितने 10 स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन टोटल हमारे पास 6 10 स्ट्रिप्स हैं और हमारे पास कितने यूनिट्स से काउंट कर ले बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट्स है। तो आप लिख सकते हो हमारे पास 68 टोटल हमारे पास यूनिट्स है ना। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास अगेन यहाँ पर है 6 और हमारे पास ये हमारे पास 8 है। इट मीन्स हमारे पास अगेन यहाँ पर 68 टोटल यूनिट्स है ना बच्चों। आप एक बार अच्छे से काउंट कर लेना, उसके बाद ही लिखना, है ना। और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए
अब हमें क्या करना है, हमारे पास मेंशन है कि टोटल 24 यूनिट्स है या फिर ब्लॉक्स है, तो कितने 10 स्ट्रिप्स होंगे और कितने यूनिट्स होंगे। अब देखिए इट्स वेरी इजी, 36 है तो 3 आपके पास 10 स्ट्रिप्स होंगे और 6 आपके पास यूनिट होगी। 7 आपके पास 10 स्ट्रिप्स होंगे और 2 आपके पास यूनिट होगी। सिमिलरली 6 आपके पास इसमें होंगे 10 स्ट्रिप्स और 9 इसमें यूनिट्स होंगे। और इस अगेन इसमें 4 होंगे 10 स्ट्रिप्स और हमारे पास 6 हमारे पास यूनिट्स होंगे, है ना बच्चों। तो सिमिलरली आप इसको कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेट अस मेक 100। लुक आई हैव जॉइंड 10 स्ट्रिप्स टुगेदर। इन्होंने क्या, ओके बच्चों यहाँ स्ट्रिप्स को स्ट्राइप्स भी कहते हैं तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, 10 उन्होंने वर्टिकल स्ट्राइप्स लिया, उसको कनेक्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास, 100 यूनिट्स, है ना। देखो these are made up of total 100 units, करेक्ट बच्चों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको इस तरह से कवर अप करना है, इसको नेक्स्ट को फिल करना है। देखिए 70 येलो यूनिट्स, 30 रेड यूनिट्स, means 7 yellow 10 strips and 3 red 10 stripes, then total कितने 100 units और 10 stripes। आइए अब देखते हैं। देखिए रेड कितने 1 2 3 4 एंड 5 एंड येलो कितने 1 2 3 4 5। तो आपके पास कितने हैं देखिए 50 येलो यूनिट्स, है ना। और अगेन यहाँ पर 50 रेड यूनिट्स। अब येलो स्ट्राइप्स कितने देखो 5 येलो 10 स्ट्रिप्स एंड 5 रेड 10 स्ट्रिप्स और इन टोटल कितने होंगे 100 यूनिट्स एंड 10 स्ट्रिप्स, करेक्ट ना। अब आइए यहाँ देखते हैं। येलो यूनिट देखिए कितना है 1 2 3 4 और रेड कितना है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो येलो यूनिट्स कितना लिखेंगे आप 40 क्योंकि 4 है ना, और रेड हमारे पास 60। और आपके पास येलो स्ट्राइप्स कितने हुए इन टोटल 4 और रेड 6 10 स्ट्राइप्स। इन टोटल आपके पास 100 यूनिट्स ही हैं और 10 स्ट्रिप्स ही हैं, करेक्ट। सिमिलरली आप देखो येलो कितना है 2 और रेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर येलो कितने होंगे 20, रेड होंगे 80, येलो स्ट्राइप्स 2, रेड के आपके पास 8। इन टोटल आपके पास 100 यूनिट्स होंगे और 10 स्ट्राइप्स, करेक्ट बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let us make 100. Let us play this game in groups of 5 or 6. One member will become the banker. Each team member will roll 2 dice together and take that many units from the bank. Whenever there are units that are equal to or more than 10, they will exchange the 10 units for a 10 stripes from the banker and play the same and collect 10 stripes, put them to make 100 unit grids. We can also use item like rajma, pebbles, chana as a unit. So आप इस तरीके से बच्चों घर पर खेल सकते हो, है ना। किसी भी चीज को ले लो, जैसे आपने राजमा ही ले लिया है ना, और सारे बच्चे बैठ गए और राजमा को ऐसे बोला कि राजमा आपके पास एक राजमा होगा, ये क्या होगा
एक राजमा यूनिट होगा। और एक यदि चना ले लिया, एक चना आपके कितने होंगे? 110 स्ट्राइप्स होंगे। तो या फिर आप कह सकते हो वो 10 यूनिट होगा। और इस तरह से आप कोई भी गेम खेल सकते हो, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको काउंटिंग करना है बच्चों, आप इसको काउंट कर सकते हो। कि जैसे 1 मिनट रुको, मैं इसको इरेज करती हूँ पहले। देखो क्या हुआ, अब ये काउंट कर रही है ना। देखो ये क्या हुआ, इसने इतने सारे सेल्स है इसके पास, वो धीरे धीरे काउंट कर रही है, पर क्या हो रहा है, बार बार भूल जा रही है। तो उसके उसके फ्रेंड ने क्या कहा, रुको मैं तुम्हें एक नया काउंटिंग का वे सिखाता हूँ। उसने क्या बोला, उसने सबको एक साथ रख दिया, उसने एक ट्रायंगल असाइन किया। तो ये ट्रायंगल है आपके पास, ये किसको मेंशन कर रहा है, 10 शेल्स को, है ना। ये मेंशन कर रहा है 10 शेल्स को। तो जब भी वो 10 शेल्स करती थी उसको एज अ ट्रायंगल मेंशन कर दे रही थी, और सिंगल सेल को वो एज अ सर्कल मेंशन कर दे रही थी। तो इससे काउंटिंग इजी हो गई, है ना। अब आइए इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो सोच के अच्छे से बताना, ये 10 है हमारे पास, ये हमने ट्रायंगल को क्या बोला, ट्रायंगल को हमने 10 यूनिट असाइन किया है, और सर्कल को हमने 1 यूनिट असाइन किया है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, है ना, ये 30 हो गया, 1 कितना हो गया, 10 प्लेस पे 3, 1 प्लेस पे 1। सिमिलरली देखो यहाँ पर 3, यहाँ पे अगेन 3 10 है और 2 1 है ना। तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 30 और 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 32। अगेन देखिए यहाँ पर 5 10 है और 3 1 है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 50, यहाँ पर 3, दैट इज 53। अगेन आपके पास यहाँ पर 2 10 है और यहाँ पे आप देखिए 8 1 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 20, यहाँ पर 8, दैट इज 28। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। सिमिलरली हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसा हमने उधर किया था। अब देखो यहाँ पे कितना है, 90 है। इट मीन्स कि हमारे पास 9 10s है और कितने 1s है, 3 1s है। तो हमें पहले 9 10s ड्रॉ कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सिमिलरली 3 ड्रॉ करना है, 1 2 3, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, 9 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ 7 और 5, इसका क्या मतलब है, 70 एंड 5। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने 10s है, 7 और 1s कितने हैं, 5। तो अगेन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और सर्कल 2 3 4 एंड, है ना। अब देखो अगेन यहाँ पे 29, तो इट मीन्स यहाँ पे 20, यहाँ पर है 9, यहाँ पर 2 10s, यहाँ पर 9 1s। तो क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे और सर्कल हमें 9 ड्रॉ करना है ना। तो काउंट करके अच्छे से आप ड्रॉ कर लेना 9 सर्कल। इस तरीके से आप इसको करेंगे, है ना बच्चों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेक नंबर्स, हमें नंबर्स बनाना है। देखिए, चिल्ड्रन कैन मेक नंबर्स यूजिंग डिफरेंट नंबर कार्ड either of tens or ones. The teacher call out a number, say 52.
The children with number card of 50 and 2 will come together and form the number 52 as shown below. The game continues for other numbers such as 27. है ना बच्चों? तो इस तरीके से आप कार्ड बनाकर अपने ब्रदर एंड सिस्टर्स के साथ भी खेल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल किया 52, तो जिसके पास 50 का कार्ड होगा वो आ जाएगा, जिसके पास 2 का कार्ड होगा वो भी आ जाएगा. इस तरीके से आप गेम खेल सकते हैं. आइए हम नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, अब ये बताओ, कैन यू टेल मी नाउ विच आर मोर इन नंबर, लाइक 43 ऑरेंजेस और 34 ऑरेंजेस. बताइए बच्चों. 43 oranges will be more in number as there are 4 tens in it, while 34 are only 3 tens. है ना? Similarly बताइए, which is less 27 oranges or 72? Answer is 27 oranges is less, क्योंकि tens में हमारे पास 2 है, there are 2 tens, और 72 में हमारे पास 7 tens है, इसलिए हमारे पास ये 72 ऑरेंजेस ज्यादा हो गए, है ना. एंड 27 इज लेस. आइए अब देखते हैं. 67 चीकूज आर, यहाँ लेस होगा या मोर. देखिए पढ़िए क्वेश्चंस. फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोर और लेस. तो 67 चीकूज आर लेस देन और मोर देन 76. इट इज लेस देन 76. रीजन क्या है. यहाँ पे 6 टेंस है और यहाँ पे हमारे पास 7 टेंस है ना. तो 76 ज्यादा हो गया, तो 67 विल बी लेस देन 76. सिमिलरली आप देखिए बच्चों, 53 सेल्स आर मोर देन 35 सेल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 टेंस है और यहाँ पर 3 ही टेंस है. तो इस तरीके से बच्चों आप खेल सकते हैं, है ना आपस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है, ठीक है. 29 इज मोर देन 20, करेक्ट. अब इज लेस देन 76. बच्चों यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो लेस देन 76 है ना. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो कोई भी, मतलब लाइक 25, 35, 30 इज लेस देन 76. अब देखिए यहाँ पर क्या है, इज लेस देन 41. तो कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 38 इज लेस देन 41. 49 इज मोर देन व्हाट. तो कोई भी नंबर लिख सकते हो जो 49 से कम है, कोई भी नंबर जो आपके पास 49 से कम है. तो 49 इज मोर देन हाउ मच, बताओ. कुछ भी नंबर लिख लो. 32. 25 इज लेस देन, तो मतलब 25 से ज्यादा कोई भी नंबर लिख सकते हो जो भी 25 से बड़ा है ना. तो फिर आप लिख सकते हैं 26. 25 इज लेस देन 26, है ना, उससे कम है 26 से. अब देखिए इज लेस देन 2. अब देखिए 2 से छोटा क्या होगा, एक ही नंबर है 1, है ना. 2 से छोटा हमारे पास एक ही नंबर है. 36 इज मोर देन व्हाट, 34. 36 से कोई भी छोटा नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सिमिलरली आप लिख लो यहाँ पर, देखो कुछ भी लिखो. 5 इज मोर देन व्हाट, 3, है ना. या फिर आप लिख सकते हो 52 इज मोर देन 33. इसमें आप कोई भी चीज इस तरीके से फिल कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे बच्चों आपको आंसर लिखना है, कुछ भी, मतलब ये आपको खुद से करना है, ठीक है. अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 50, आप कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हो. अ नंबर विच इज लेस देन 30. अ नंबर बिटवीन 47 टू 59, मतलब इन दोनों की जो बीच में आता हो. ये बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं, ठीक है. विच इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच यू कैन मेक, है ना. सबसे छोटा जो नंबर है, जो 2 डिजिट नंबर है, वो मेंशन करो. विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक.
वाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज द लार्जेस्ट, ये भी आपको मेंशन करना है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फ्लैश कार्ड से करना है या आपकी क्लास में आपके टीचर्स कराएंगे, है ना। कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा इक्वल टू है, ये दोनों नंबर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। From the largest number, try to reach the smallest one in decreasing order by passing through each and every number at least one, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, यहां से हमें ऐसे करते 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, वन बाय वन, या फिर आपको इस तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, एक एक करके। अब देखो 92 और 73 के बीच में कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 90 और फॉर एग्जाम्पल 80, है ना। लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई भी नंबर आप लिख लो। 73 से आप कुछ भी नंबर देख लो, लाइक 73 से आप आ जाओ 8, 73 से बच्चों इससे कम नंबर, वेट, लाइक 73 से 70 और फिर 68, ठीक है। अगेन अब 65 से हमें जाके 60, 60 से हम लोग आ गए 58 पे, 58 से 53, 53 से हम लोग आ गए 50 पे, देन 45 और फिर मान लो हम लोग आ गए 35 पे, फिर 32 से हम लोग आ गए 25 पे, अगेन देन रीच टू 20। अब देखो आप ये पूरे नंबर यहाँ से 92 से स्टार्ट होकर यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है ना, इसको क्रॉस चेक कर सकते हो बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों आप अपना ये होमवर्क फिनिश कर लेना कि हमें क्या करना है, फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर से, जैसे अब आइए यहाँ पर देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 91। फ्रॉम द लार्ज, हमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 11। इसका मतलब कि हमें कैसे चलना होगा, देखो बच्चों हमें ओके ऐसे मूव करना होगा, है ना। हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट तक पहुंचना है और उनके बीच वाले नंबर्स को फिल करते हुए चलना है। अगेन इसमें देखिए सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, इसमें आपके पास 86 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, चेक करिए बच्चों, इट्स 29। तो इसमें हम लोग कैसे चलेंगे, देखो ऐसे चलेंगे, और सारे ब्लॉक्स को भी कवर करना है ना। देखो यहां से निकले, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, इधर गए, और देन नेक्स्ट वी रीच टू 29, है ना। उसके इन बिटवीन आप जो भी नंबर्स हैं उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब आप ये पजल जैसा है, आई एम द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, है ना। तो बताइए कौन सा नंबर है लार्जेस्ट, इट्स 99, सबसे लार्जेस्ट नंबर है। नेक्स्ट देखिए, आई एम द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड। अब देखो 99 में दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 98। ओके, आई एम द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, अब ये बच्चों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, आई एम द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड माई डिजिट्स आर रिपीटेड, तो दिस वन इज 11। तो फिर ये कौन सा आ जाएगा, 10, है ना। आगे देखिए, आई एम द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर विथ 3 एट टेंस प्लेस, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 and 0। I am the largest two digit number with 2 at the
वंस प्लेस, तो हमारे पास 2 सबसे वंस प्लेस पे लिख देते हैं, तो लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा 92, है ना बच्चों? करेक्ट। इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट करा, अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। ओके, अभी इसमें आपको ये खुद से करना है कि आपको ये सारे हमारे पास बोट रेसिंग हो रही है। देखो, इन केरला ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस इज कॉल्ड वलम कली। The race has nearly come to an end and look at the picture and observe the position of each boat. देखिए आपकी फिनिश लाइन है यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कौन सा बोट आपको फर्स्ट आया। फॉर एग्जाम्पल ये रेड बोट है, ये पर्पल, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। तो आपको बताना है कि कौन सी बोट आपकी फर्स्ट आई। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कलर बोट केम फर्स्ट इन रेस, कौन सी है, the red one. Okay, let me fill it. Red one. Which color boat is likely to come third? कौन सी लग रही है, देखो पर्पल इज सेकेंड एंड ये येलो है ना? ग्रीन और ब्लू से आगे है ना येलो, करेक्ट। एट विच पोजिशन आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स, तो ब्लू और ग्रीन हमारे पास लगभग इक्वल टू है, और ये कौन सी पोजीशन पे आ रही है हमारे पास, फोर्थ पोजीशन पे आ रही है ना बच्चों? और राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर। तो पिंक दिस वन, जिसको हम पर्पल कह रहे थे, पिंक बोट है, तो पिंक हमारी सेकंड पोजीशन पर है, और ऑरेंज बोट हमारी लास्ट पर है, लाइक 1 2 3। इन दोनों को यदि हम एक ही बोल दे 4, तो हमारी ऑरेंज हमारी फिफ्थ पोजीशन पर है। करेक्ट बच्चों? इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। ओके, और वल्लमकली इवेंट्स के बारे में और भी पूछना अपने मम्मा पापा से। ठीक है बच्चों? ओके, अब ये आपको खुद से होमवर्क करना है ना? आपके पास ये कैलेंडर गिवन है, इस कैलेंडर में सारे इवेंट्स मेंशन हैं, और उसके बेसिस पे आपको ये मेंशन करना है कि ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ। इसी मंथ के कैलेंडर को देखकर आपको बताना है कि ओनम कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन विच डे। यहाँ देखो आप, ओनम है और यहाँ पर कौन सा डे है, इट्स ट्यूसडे। व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, तो आप इसकी डेट लिख सकते हो। और अगेन ये मंथ कौन सा है आपके पास, ये कौन सा मंथ है, अगस्त मंथ का कैलेंडर है, तो ये शुड मेंशन 15th ऑफ अगस्त। रक्षाबंधन इज ऑन वेडनेसडे ऑफ दिस मंथ, तो यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा। फाइंड आउट इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स celebrated their birthday in the month of August and mark it on the calendar. तो आप अपने ये कैलेंडर पे मेंशन कर सकते हैं, है ना? ओके, थैंक यू बच्चों, ये हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया। थैंक यू।